जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं शिव नाम जाप का कितना बड़ा महत्व है। किसी समय ऋषियों ने पूछा सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म का महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य में रुद्राक्ष महत्व तथा उत्तम नाम महत्व, इन तीनों का प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी कुछ मुस्कुराए और महर्षियों से कहा, हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, सर्वोत्तम पुण्य के भागी हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनके उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति यानी कि भस्म तथा रुद्राक्ष, यह तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ यह तीनों शुभ वस्तुएं सर्वथा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है तथा रुद्राक्ष को माँ सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन तीनों की महिमा को भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षिप्त से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दवानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाया करते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम यानी कि भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्णतः यत्न करने पर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नाम के जाप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है और वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जाप में विश्वास है, उनके द्वारा रचित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितना पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कभी कर ही नहीं सकते हैं। जो शिवनाम रूपी नौका पर अरुण होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत के वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाया करते हैं। हे महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पद्मों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान कराना चाहिए। पापों के दवानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस
शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते रहे हैं, वे संसार रूपी दवानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि दुख के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसह और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनिवर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति जागती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दवानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दवानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाया करते हैं। हे सोनक, जिनके अंग अत्यंत भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का जाप आदर पूर्वक करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती जिसका नाम चंचुला था, वो भी बहुत पाप कर चुकी थी। वह भी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी और पावन करने वाली है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो एक लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।